तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, जैसे कोई ग्रह आपके लगन में स्थित है और फिर दूसरा कोई ग्रह आपके सप्तम भाव में स्थित है। तो ऐसे में दोनों ग्रहों के बीच में आपस में एनर्जी का एक्सचेंज होता है, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी एक्सचेंज बोल सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके लगन में चंद्रमा स्थित हैं और सप्तम में आपके अगर गुरु स्थित हैं, तो ऐसे में चंद्रमा और गुरु के मध्य जो एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो किस प्रकार से आपकी ओवरऑल लाइफ को प्रभावित करेगा। देखिए, ये वैसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छी स्थिति साबित हो सकती है आपके लिए, आपकी ओवरऑल लाइफ में, क्योंकि देखिए दोनों ही शुभ ग्रह हैं और जब आपस में इस प्रकार से दोनों केंद्र भाव में बैठ के एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ज़्यादातर केस में आपको इसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके लगन में चंद्रमा का होना ये दिखाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी हैं, आप दूसरों की हेल्प बहुत जल्दी कर देंगे, लेकिन खुद का कभी कोई नुकसान भी कर लेंगे तो आप उसकी भरपाई खुद ही कर लेंगे। लेकिन चंद्रमा अगर लगन में है तो दूसरों को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, हर प्रकार के रिश्ते को प्रोटेक्ट करना, या वास्तव में बहुत ज़्यादा इमोशनल स्थिति यहाँ चंद्रमा आपके लिए क्रिएट कर सकता है। कभी कभी लगन में अगर चंद्रमा स्थित है तो आपकी जो इमेजिनेशन पावर है, आपकी जो लिखने की जो स्किल है, सोचने समझने की जो स्किल है, वो काफ़ी कमाल की हो सकती है। हालांकि यहाँ अगर चंद्रमा खराब स्थिति में है तो कुछ हद तक आपको सोचने समझने में बहुत ज़्यादा विचारों का आगमन मन में हो सकता है, जिसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब बृहस्पति जैसा ग्रह अगर सप्तम भाव में स्थित हो तो चंद्रमा को एक अच्छा सपोर्ट वो प्रोवाइड करेगा और आपस में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है इन दोनों में, वहाँ पर आपको ज्ञान की अधिकता हमेशा देखने को मिलेगी। तो ऐसा जातक वास्तव में अपने जीवन के हर समय में वो कुछ ना कुछ खोज रहा है, या वो कोई ना कोई बात सीख रहा है, या हम बोल सकते हैं ऐसे जातकों की जो लर्निंग की कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई हो सकती है। ऐसे जातकों को वास्तव में किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप से ही बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीख लेते हैं। इस प्रकार के जातक वास्तव में लाइफ में रियल एक्सपीरियंस वाले हो सकते हैं। इनको बहुत सारे मामलों का ज्ञान हो सकता है जीवन में। ज्ञान की अधिकता के कारण ये लगभग अपने प्रत्येक कार्य को अपने ज्ञान के द्वारा करने में सक्षम होंगे। तो ऐसे में जातकों के सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है वो ये आता है कि आप हमेशा जो ज्ञान है खुद के लिए काम नहीं लेंगे, लेकिन दूसरों को प्रोवाइड करते रहेंगे। आपके पास कोई भी वस्तु है, आप उसको दूसरों को दान में दे देंगे या दूसरों की सहायता में लगा देंगे। तो यहाँ पे क्योंकि आपका जो नेचर है काफ़ी ज़्यादा सीधा बन जाता है और दोनों ही शुभ ग्रह हैं, इसलिए आपके मन में कोई भी प्रकार की खराब प्रवृत्ति नहीं रहती। इसलिए आप दूसरों की बातों में थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, दूसरे लोग आपका फ़ायदा जल्दी उठाएंगे। यहाँ पर आध्यात्म में उन्नति के संकेत काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर चंद्रमा पर कोई ऐसा प्रभाव हो किसी केतु जैसे ग्रह का, तो निश्चित रूप से आपका जो है आध्यात्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा और तेज़ी से रुझान हो सकता है। और वैसे भी अगर अकेला चंद्रमा हो, किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव यहाँ नहीं हो जुपिटर को छोड़ के, तो भी आध्यात्मिक प्रवृत्ति बहुत जल्दी आप में विकसित हो सकती है। बट चंद्रमा और बृहस्पति का आपस में आमने सामने स्थित होना बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। साथ साथ में देखा जाए तो जातकों को कभी भी कुछ नया सीखने में देरी नहीं करनी चाहिए। हमेशा ऐसे जातक ज्ञान की प्यासे आपको मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे मामलों का ज्ञान इनको ऐसा होगा जैसे किसी फील्ड में इन्होंने एजुकेशन ग्रहण नहीं करा, इसके बावजूद भी उस फील्ड का इनको काफ़ी ज्ञान है। साथ ही ऐसे जातकों के पास धन कमाने या किसी भी काम को अलग अलग तरीकों से करने के बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं। तो वास्तव में ऐसे जातक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, ये मल्टी टैलेंटेड होंगे हमेशा, लेकिन अपना टैलेंट दूसरों के लिए काम में लगा देंगे। ये इनकी सबसे बड़ी एक नकारात्मक प्रवृत्ति देखने को मिलेगी हमें। दूसरी बात आती है आपके नेचर की, आपके बिहेव की। तो आपका नेचर बहुत सीधा साधा होता है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ आप जीते हैं। हमेशा ऐसे जातकों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ये दूसरों को उधार भी दे देंगे, और अगर ये किसी को पैसा उधार दें तो ये वापस नहीं मांगते कभी भी, या इनको मांगना नहीं आता। इस वजह से इनके बहुत ज़्यादा पैसे फंस सकते हैं इधर उधर। तो इस बात के लिए आप थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें। साथ में इनको मनी मेकिंग आइडियाज़ और लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान, इनको ज्योतिष तंत्र मंत्र इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनमें इनका ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा देखा जाए तो नॉर्मल लोगों की तुलना में।
अब क्योंकि आपका जो सप्तम भाव है वो आपका जीवन साथी का घर है। जीवन साथी के आने के बाद स्पेशली आपकी लाइफ में जो ज्ञान और जो मनोवृत्ति ऐड होगी उसका एक अलग ही इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में जो जीवन साथी आएगा वो काफ़ी विद्वान के रूप में हो सकता है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, आपसे ज़्यादा समझदार, विवेकशील और चतुर हो सकता है। लेकिन जीवन साथी आपके ऊपर ज़्यादातर केस में हावी ही रहेगा, चाहे वो अपनी बातों के द्वारा, चाहे वो अपने ज्ञान के द्वारा, और आपको बहुत बार अपने जीवन साथी पर डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है। इस प्रकार की स्थिति में आपकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस हैं, आपकी इवन उच्च शिक्षा भी बहुत ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस हैं। साथ साथ में आपकी लाइफ में ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप जितना भी ट्रैवल करेंगे उसमें आप कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें सीखेंगे, साथ ही आप पढ़ाई के प्रति काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति की वजह से जातक बहुत सारे अलग अलग देशों में घूमने की प्रवृत्ति रख सकता है, जातक अलग अलग विषयों का नॉलेज प्राप्त करके उनके बारे में लेख लिख सकता है। तो ऐसे जातक वास्तव में एक बहुत अच्छे राइटर भी साबित हो सकते हैं, बहुत अच्छे लेखक भी साबित हो सकते हैं। फिर जातक जो है वो लाइफ के सभी जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग दृष्टि से देख सकता है, और वास्तव में ऐसे जातकों में जो पॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, पॉजिटिविटी की अधिकता होती है। इसलिए हमेशा ऐसे लोग सकारात्मक सोचने वाले होंगे अगर जुपिटर पर या चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का बैड इफेक्ट ना हो और ये दोनों ही अच्छी स्थिति में हो तो। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जुपिटर कैसी स्थिति में है, क्या जुपिटर के साथ कोई अन्य ग्रह स्थित है, क्या जुपिटर अकेला है। तो यहाँ थोड़ा सा मैरिज को लेके दिक्कत आपको अवश्य आ सकता है, थोड़ा मैरिड लाइफ लेट से स्टार्ट हो सकती है आपकी, और जीवन साथी की तरफ से आपको कुछ शिकायतें अवश्य रहेंगी। लेकिन आप हमेशा लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले भी होंगे। अगर मान लीजिए आपके पास पैसे की कमी हो, पैसा बहुत ज़्यादा कम हो, आपकी सैलरी कम हो, तो आप किसी भी हद तक चले जाएंगे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करते करते। तो एक ये पॉइंट भी आपके लिए बन सकता है कि आप हमेशा लाइफ में बहुत ही साधारण तरीके से जिएंगे, भले ही आपके पास पैसा कितना भी ज़्यादा हो या कम हो। आप हमेशा लाइफ को एक स्ट्रेट फॉरवर्ड दृष्टिकोण से देखते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए, सकारात्मक नज़रिए के दृष्टिकोण से देखते हैं। स्थिति चाहे कैसे भी हो, आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा उसको अपने पक्ष में करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आपका जो मन है काफ़ी साफ होगा, दिल के काफ़ी साफ होंगे, अपनी बात जो भी आप किसी के सामने रखेंगे एकदम साफ साफ बोल देंगे, सटीक सटीक बोल देंगे, तो लोग आपका फ़ायदा जल्दी उठाएंगे। इस प्रकार के जातक वास्तव में अगर सेल्फ डिपेंड रहें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इन प्रकार के जातकों को किसी दूसरे पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इवन अपने जीवन साथी पर भी इन लोगों को ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए। लेकिन देखिए, आप में जो क्रिएटिविटी है, आप में जो बहुत सारी स्किल्स हैं, इस प्रकार की स्थिति होते हुए बनती हैं। तो जो स्किल्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेहतर से बेहतर तरीके से उपयोग करना चाहिए, और प्रैक्टिकल आप जीवन में जितना ज़्यादा करेंगे इस प्रकार की स्थिति में उतना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा आपकी लाइफ के लिए।